नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। उत्तर प्रदेश चुनावों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो छुटवैया नेता थे, विधायक तो थे, सांसद भी रहे, लेकिन छुटवैया नेता थे जिन्हें कोई जानता नहीं था। जब वह चुनाव प्रचारों के लिए पश्चिमी क्षेत्र में जा रहे थे तो कई गांवों से उन्हें भगाया गया। अभी मौजूदा घटना है बीते दिन की कि गाड़ी में पथराव भी किया गया। RLD के समर्थकों द्वारा, जो समर्थक थे उनके गाड़ी में पथराव भी किया गया। गौतम बुद्ध नगर में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई कि जो राजपूतों के गांव थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्टे कदम वापस भेज दिया। आए और उनकी ना ही कोई बात सुनी, ना ही कोई उनके साथ बात की, बल्कि उन्हें वहां से भगा दिया गया। अब स्थितियां और दूभर होती जा रही हैं। यहाँ तो अब पथराव होने लगे हैं, हाथ पैर चलाने की बातें भी सामने आने लगी हैं। तो अब ये छुटवैया नेताओं से उठकर ये घटना आ गई है मंत्री पद पर जो लोग हैं। हम बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह धर्मेश की। यह राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और आगरा कैंट से मौजूदा विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने इन्हें फिर टिकट दिया है कि आप आगरा कैंट से ही लड़ें, और ज़्यादातर टिकट इसी प्रकार मिल रहे हैं। जो मंत्री हैं उनको वापस टिकट मिल गया है अपने जहां से वह जीते हुए हैं। तो गिरिराज सिंह धर्मेश को भी टिकट मिला आगरा कैंट से। वह आगरा कैंट में अपने चुनाव प्रचार के लिए गए। हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि जब पिछले चुनाव हो रहे थे तब वह आगरा कैंट गए थे लोगों से वोट मांगने, और अब 5 साल के बाद अब आगरा कैंट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब वहाँ से इनको भगाया गया तब वहाँ के लोगों ने कहा कि आप 5 साल बाद अपना चेहरा दिखाने क्यों आए हैं, अब यहाँ से आप क्यों लड़ रहे हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो लोगों ने साफ यही सवाल किया कि आपने यहाँ तो सड़कें बनाई ही नहीं हैं, पहले रोड फिर वोट, यह बात कही। और हम आपको बता दें कि चुनावों से पहले भी आगरा कैंट के लोग धरने पर बैठे थे, सड़कें जाम कर दी थी कि हमें सही रोड चाहिए, गड्ढे हैं। आगरा कैंट की यदि आप ज़मीनी स्तर देखेंगे तो काफ़ी खस्ता हाल है, यह देखने को मिलता है। वहाँ की जनता रोष में है। तो उन्होंने गिरिराज सिंह धर्मेश को कहा कि अब आप यहाँ से जाइए, और हमने तो यह मन बना लिया है कि हम वोट ही नहीं देंगे, हम तो चुनाव का ही विरोध करते हैं। क्योंकि कोई भी नेता हो, केवल आप भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, किसी भी पार्टी का नेता हो, वह हमारे लिए बिल्कुल कार्य नहीं करता है ज़मीनी स्तर पर। वोट मांगने के बाद 5 वर्ष बाद ही मिलने आता है वोट मांगने के लिए। वह तो चुनावों का ही विरोध करने के लिए तैयार हैं आगरा कैंट के लोग। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि अब छुटवैया नेताओं से यह बात उठ करके मंत्री पद के लोगों तक आ चुकी है। अब उनका भी सम्मान नहीं रह गया है। आपने देखा कि जाट लैंड के नाम से मशहूर है पश्चिमी क्षेत्र में, जो एरिया जाटों के हैं, वहाँ तो कई घरों में बोर्ड लगा दिए गए। मेरठ में भी यही देखने को मिला, अपने घरों के बाहर लिख दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आगमन निषेध है, वह बिल्कुल यहाँ ना आए, हम उन्हें वोट नहीं देंगे, और यदि आए तो वह खुद जिम्मेदार होंगे। आपने देखा मेरठ में किस तरह कई जगहों पर पत्थर बरसाया गया। ऐसे बागपत के छपरौली में सहिंदर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर भी हमला किया गया। भले ही वह घायल नहीं हुए, लेकिन गाड़ियों में पथराव किया गया, उनके विरोध में नारे लगाए गए। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी क्षेत्र में बिल्कुल लग रहा है कि जाट वोट बैंक RLD के साथ है, जयंत चौधरी के साथ है। और यही समीकरण यदि अल्पसंख्यक वोट नहीं बढ़ता है, जाट और अल्पसंख्यक वोट एक स्थान पर ही आ जाता है, तो पश्चिमी क्षेत्र की ज़्यादातर सीटें सपा और RLD के गठबंधन के साथ ही जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। और आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।